हेलो दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि ब्लड यानी कि खून हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है और ये अच्छी मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर होता है। पर अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाने के कारण हमें दूसरों से ब्लड लेना पड़ता है या फिर हमें ब्लड बैंक से ब्लड लेना होता है, जिससे वो ब्लड जब हमारे शरीर में चढ़ाया जाता है तो वो खून की कमी पूरी करता है। जब ब्लड बैंक में ब्लड मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर अगर ब्लड बैंक में भी ब्लड नहीं मिल रहा होता है तो ये हमारे लिए एक समस्या हो जाती है और हमें या फिर अगर हमारे जो बहुत प्यारे लोग हैं हमारी फैमिली के या घर के या जो हमारे दोस्त हैं, अगर उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती है और ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात को लेकर कि अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे किया जाएगा, ब्लड कहाँ से लेकर आएँ। तो आइए दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि कितना ज़रूरी है ये जानना कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है और किस इंसान को आप अपना ब्लड दे सकते हैं और किस इंसान से आप अपना ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत के समय, इमरजेंसी के समय ये जानकारी बहुत काम आएगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जॉय और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हेल्थ और हैप्पीनेस के बारे में जो भी सही गाइडेंस है वो दी जा सके। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने ये चैनल लाइक नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोस के बारे में पता लग सके। तो बिना देरी किए आज बात करते हैं इस बारे में कि ब्लड ग्रुप कौन किसको दे, ब्लड ग्रुप की क्या सिग्निफिकेंस होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है और कौन किसका ब्लड ले सकता है और किसे दे सकता है। एंड आई एम श्योर दोस्तों ये जानकारी आपके आगे बहुत काम आएगी। तो चलिए आज थोड़ा सा साइंस के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो ब्लड होता है वो 4 ग्रुप्स का होता है। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। अब शायद ये बात भी आप जानते होंगे कि जब आपका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है तो उसको पॉजिटिव या नेगेटिव लिखा जाता है, यानी कि जो ब्लड ग्रुप होता है एक्चुअली वो 4 तरह का नहीं 8 तरह का होता है। यानी कि ए ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव होता है, बी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप भी ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव हो सकता है और ओ ब्लड ग्रुप भी ओ बी पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात करेंगे। मैं कुछ घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहूँगी, साइंस के तरीके से नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी। तो जैसा मैंने कहा कि आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक आप ये समझ जाएंगे, जो ये गुत्थी है इस ब्लड ग्रुप की और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वो सुलझ जाएगी। तो पहले ये समझते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप क्या होता है। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि ओ वो ब्लड ग्रुप है जिसके पास ना ए है, एक एंटीजन होता है जिसे हम ए कहते हैं, ना तो ओ के पास ए है ना बी है, इसीलिए वो ओ है। मतलब एक तरीके से समझिए जीरो है, ना उसमें ए एंटीजन है ना उसमें बी एंटीजन है। तो ऐसी स्थिति में उसको ओ कहा जाता है उस ब्लड ग्रुप को। और एक और एंटीजन होता है जिसको हम बोलते हैं RH एंटीजन, अगर वो भी नहीं है तो उसको ओ नेगेटिव कहा जाता है, अगर वो है तो उसे ओ पॉजिटिव कहा जाता है। तो पहले ये समझिए कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके लिए दूसरों के साथ मिक्सअप होना ज़्यादा आसान है। अगर आप भी अपना बैगेज लेकर जा रहे हैं, दूसरे के पास भी कुछ है, तो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना मुश्किल होता है। यही काम ओ ब्लड ग्रुप के लोग कर सकते हैं। अब क्योंकि ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं ये बहुत सारे लोगों को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो आप, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है, पहले पॉजिटिव की बात करते हैं फिर नेगेटिव की बात करेंगे। मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो आप ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, आप बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकते हैं, आप ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड दे सकते हैं और ओ पॉजिटिव को तो आप दे ही सकते हैं क्योंकि आपका खुद का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। तो है ना कितनी मज़ेदार बात, आप कितने लोगों के काम आ सकते हैं अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है तो। पर उससे भी मज़ेदार बात यह है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप और भी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आपके लिए दूसरों के साथ मिलना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर नेगेटिव है, यानी कि जो RH एंटीजन है वो भी नहीं है, तो आप नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव वाले लोगों को भी ब्लड दे सकते हैं। तो जो ओ नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव दोनों को ब्लड दे सकते हैं, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव उनको भी ब्लड दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव को भी ब्लड दे सकते हैं और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव को भी ब्लड दे सकते हैं। तो देखिए, ऐसे लोग जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप रखते हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं वो, जो किसी के भी काम आ सकते हैं। तो ओ पॉजिटिव में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो ओ नेगेटिव के काम नहीं आ सकता, बट ओ नेगेटिव सभी के काम आ सकता है। बट वो सबके काम तो आता है, पर ओ नेगेटिव खुद जो ब्लड है
वो ओ नेगेटिव से ही ले सकता है। ओ पॉजिटिव ब्लड उन्हें नहीं दे सकता क्योंकि पॉजिटिव है, उनके पास ऑलरेडी कुछ है, वो दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं। और ए बी जो हैं उनके पास ऑलरेडी अपने अपने एंटीजन हैं, वो भी नहीं मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लड ग्रुप की। तो मैंने ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव तो आपको बता ही दिया है, आई एम श्योर आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ए बी की, जिसके पास ए और बी दोनों है। ए बी पॉजिटिव की पहले बात करते हैं। ए बी पॉजिटिव का मतलब है ए बी पॉजिटिव को तो वो ब्लड दे ही सकते हैं क्योंकि वो खुद ए बी पॉजिटिव है। ए बी नेगेटिव को अब आप खुद समझ गए होंगे ब्लड दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, उनके पास ऑलरेडी कुछ है एक्स्ट्रा, तो वो नेगेटिव के पास नहीं जा सकते। पर वो ले किससे सकते हैं? ए बी पॉजिटिव वालों के पास ए पॉजिटिव से ब्लड आ सकता है क्योंकि ए उनके पास भी है, ए बी के पास भी ए है, तो दोनों आराम से मिल जाएंगे। तो ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, बी पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकते हैं ए बी पॉजिटिव वाले, और ए बी पॉजिटिव से तो ले ही सकते हैं बिकॉज कॉमन ब्लड ग्रुप है। और क्योंकि नेगेटिव तो इंटरफेयर करता ही नहीं है, तो नेगेटिव से भी ले सकते हैं, ए नेगेटिव से भी ले सकते हैं, बी नेगेटिव से भी ले सकते हैं, ए बी नेगेटिव से भी ले सकते हैं, और ओ नेगेटिव से भी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल ओ नेगेटिव के उल्टे हैं। तो जो ए बी पॉजिटिव वाले हैं, ए बी पॉजिटिव वालों को कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब इस ब्लड ग्रुप के लोगों को यूजुअली ब्लड लेने में कोई परेशानी नहीं होती, इनको जिनका भी ब्लड मिलता है बड़े आराम से उनका ब्लड ये ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि ए बी पॉजिटिव वाले ब्लड दे किसको सकते हैं। अब ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को तो बहुत आराम से दे ही सकता है, और ये आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, तो ए बी पॉजिटिव वाला ए बी नेगेटिव को नहीं दे पाएगा ब्लड। बाकी भी किसी को ये नहीं दे सकते हैं क्योंकि ए बी पॉजिटिव अगर ए को देगा तो ए के साथ बी भी जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है, बी को देगा तो बी के साथ ए भी जाएगा, वो भी अच्छा नहीं है। तो ये ले बहुत लोगों से सकते हैं पर दे बहुत लोगों को नहीं सकते। तो ये हो गई बात ओ और ए बी के बारे में। आई एम श्योर आपको अब ये बात क्लियर हो गई होगी और ये बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए समझना। जब आपके रिश्तेदार आपको ये पूछेंगे कि मेरे ऐसे इस दोस्त को इस ब्लड की ज़रूरत है, कहाँ से अरेंज होगा, क्या होगा, तो आप अपना ज्ञान दे सकते हैं उन्हें और बता सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि इसी ब्लड ग्रुप का ब्लड आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, और भी ब्लड ग्रुप अगर अवेलेबल हैं जो जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं आप उनसे भी ले सकते हैं ब्लड। तो ये तो बात हो गई ओ और ए बी की। अब बात करते हैं बचे हुए दो ब्लड ग्रुप्स की, यानी कि ए पॉजिटिव ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव बी नेगेटिव। अब ये आसान हो जाएगा समझना। ए पॉजिटिव की बात करते हैं। ए पॉजिटिव से ले सकता है, ये तो हमें पता ही है, और वो ए नेगेटिव से नहीं ले सकता, ये भी हमें पता है। पर ओ मैंने अभी बताया, ओ नेगेटिव तो यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी दे देगा, तो ए नेगेटिव से भी ए पॉजिटिव वाले ब्लड ले सकते हैं। अब ए पॉजिटिव वाले दे किसको सकते हैं ब्लड? ए पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव वालों को ब्लड देंगे, ए नेगेटिव वालों को वो दे नहीं सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया कि वो जब लेने की बारी आती है तो ए पॉजिटिव से भी ले सकते हैं ब्लड और ओ पॉजिटिव से भी ले सकते हैं ब्लड। अब बात करते हैं बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव की। अब जो बी पॉजिटिव की बात कर लेते हैं पहले। जो बी पॉजिटिव वाले हैं वो बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकते हैं, बी नेगेटिव से नहीं ले सकते, और वो ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकते हैं। ओ नेगेटिव से तो वो ब्लड ले ही सकते हैं, नेगेटिव तो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। अब जो बी नेगेटिव वाले हैं, जो बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, वो किसको ब्लड दे सकते हैं? नेगेटिव है तो नेगेटिव तो आराम से पॉजिटिव को दे सकता है, तो बी नेगेटिव वाले बी नेगेटिव को भी दे सकते हैं और बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। और ले किससे सकते हैं? अब बी नेगेटिव उनका खुद है तो बी नेगेटिव से ले सकते हैं, और ओ तो सभी को दे देता है तो ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकते हैं। तो उनको बी नेगेटिव से ब्लड मिल जाता है और ओ नेगेटिव से ब्लड मिल जाता है, बाकी किसी से वो ब्लड नहीं ले पाते हैं। तो शायद कंफ्यूज नहीं हुए होंगे, इससे ज़्यादा आसानी से समझाना बड़ा मुश्किल है। बस ये समझिए कि जैसे कोई भी चीज़ जो बिल्कुल टेस्टलेस होती है, जिसके अंदर कोई टेस्ट ही नहीं है, वो आराम से किसी भी चीज़ के साथ घुल मिल जाती है क्योंकि उसमें पता ही नहीं लगता उसके टेस्ट का। इसी तरीके से अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो वो किसी भी पॉजिटिव के साथ घुल मिल जाता है। अगर सेम ब्लड ग्रुप है पर पॉजिटिव या नेगेटिव का है, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ नहीं मिल पाएगा, पर जो नेगेटिव है वो आराम से पॉजिटिव को अपना ब्लड दे देगा। और ए बी वाली गुत्थी मैंने सुलझा ही दी है कि अगर ए है ए को दे देगा, बी है बी को दे देगा, ओ है वो किसी को भी दे देगा, ए हो चाहे बी हो चाहे ए बी हो। और जो हमारे ए बी हैं वो किसी से भी ले सकते हैं, उनके पास ए ऑलरेडी है तो ए के साथ बड़े आराम से मिल जाते हैं। बी है उनके पास तो बी का भी बड़े आराम से वो ले लेते हैं, ए बी का भी ले लेते हैं। और ओ तो हमारे ज्ञानी और दानी हैं ही, जो किसी को भी अपना ब्लड दे देते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रिवाइंड करके फिर से वीडियो को देखिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान तरीके से कभी नहीं समझ पाएंगे कि क्या किसको दे सकता है और क्या नहीं। और ये आपके लिए समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप
अगर इतनी छोटी सी जानकारी रखते हैं तो बड़ी आसानी से किसी के काम आ सकते हैं। और अगर आप एक भी जान बचा लेते हैं तो इससे बड़ा जो सुख है, जो खुशी आपको मिलेगी, वो और किसी चीज़ से नहीं मिलेगी। तो बस आज के बाद इस चीज़ का ध्यान रखिए कि किसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, और ट्राई करके देखिए ये समझने के लिए कि वो किसको दे सकता है और किसको नहीं, और ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसी के साथ अलविदा कहना चाहूँगी। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। और अगर कुछ भी आप इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं, और कोई भी ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपके कमेंट्स हैं, और कुछ भी ऐसा है जो आप मुझे या तो बताना चाहते हैं या मुझसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उसका अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर सकूँ। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी ऑलवेज, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।